नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब लोगों के जो एग्ज़ाम है, प्री का एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा गया होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि कट ऑफ वट ऑफ ये सारी जो चीज़ें हैं, चर्चाएं हैं, वो आप सब लोगों के दिमाग में आ गई होंगी इस टाइम पे। और इसके बाद अब क्या करना चाहिए, कब तक एक्सपेक्टेड है मेंस की डेट देगा, कई सारे सवाल हैं। उससे पहले मैं बता दूं, सब लोगों ने बहुत बेहतरी से लड़ाई की इस प्री के एग्ज़ाम की इतनी जल्दी। मुझे लगता है शायद मैं भी इनिशियली हार मान जाता उस टाइम पे कि यार 1.5 ही महीना है और कैसे इस एग्ज़ाम को देंगे। और मैं कई सारे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत हिम्मत के साथ इस एग्ज़ाम के लिए लड़ाई की। तो पहले मेरी तरफ से उन सबको साधुवाद कि बहुत शानदार आप सब लोगों ने। लास्ट टाइम पे भी मैं इवन जो वीडियो बना रहा था, लोग उसको देख देख के और मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदे मिले। और प्रमोशन भी कर दूंगा बाद में, मेरी किताब से कई सारे सवाल आए हैं लकीली। तो खैर वो तो बात की बात है। तो बहुत हिम्मत से लड़ो, ये हिम्मत अभी बनाए रखनी है सबसे ज़्यादा। देखो ये है मैराथन। पूजा यादव जी की जो लाइन है ना कि इट्स ए मैराथन, इट वाज द फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेप। तो वो मैराथन का पहला पड़ाव अभी आपने पार कर लिया का ये बता दूं। कट ऑफ की जो मोटा मोटी आइडिया है कि चूंकि पेपर जो था इस बार थोड़ा सा कंपेरेटिवली टफ साइड में था। दूसरा, जो पेपर अटेम्प्ट करने वाले लोग थे उनका जो परसेंट है वो भी अराउंड 49 और 50 के बीच में रहा है। तो इसका मतलब वहां पर भी थोड़ी सी कमी है। और तीसरी चीज यह है, टाइम भी कम मिला। मेरे हिसाब से टाइम भी कम मिला, टाइम की तैयारी से भी चीजें बहुत बदल जाती है। तो ये 3 मेजर सेक्शन है जिनके कारण मुझे ऐसा लगता है कि जनरल बॉय की कट ऑफ लास्ट ईयर मतलब 2018 में 76 के अराउंड गई थी। तो मेरे हिसाब से जनरल बॉय की कट ऑफ इवन शायद उससे थोड़ी कम जानी चाहिए, मेरी मेरी समझ ये कहती है। बट अब क्या है कि एक रूल आरपीएससी ने इस बार रिजर्वेशन से रिलेटेड थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया। उसके इंटरप्रिटेशन की डेफिनेशन में थोड़े से डिफरेंस है। बट एक जो जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन वो ये है कि इन द फर्स्ट स्टेप जो सिलेक्शन लिया जाएगा, तो वो क्या है, वो 15 गुने लेंगे। जो भी जो टोटल स्ट्रेंथ है बच्चों की, जैसे 988 सीट्स हैं उनकी, 900 मतलब 1000 मान के चलता हूँ, तो 15,000 पहले लिए जाएंगे। फिर उसके बाद उसमें चेक किया जाएगा कि इन 15,000 में से किस किस कैटेगरी के, इस 15 गुने में से किस किस कैटेगरी के 15 गुने बच्चे नहीं हैं। फिर उनको एड ऑन करने की बात है। तो अब ये बड़ा ही इंटरप्रिटेशन और पॉलिसी, जो रूल 15 या 16 है उसका बड़ा ही टिपिकल स्टेज है। तो उस पर ज़्यादा मतलब नोबडी इज श्योर, द पॉइंट इज। बट व्हाट आई फील इज, अगर आप जनरल बॉय होके 75 मार्क्स से अबव हैं तो आप बहुत तेजी से, आप श्योर हैं, आप ये मान के चलो, मैं आशावादी भी हूं और मैं समझता भी हूं जितना भी कि, तो 75 अबव अगर जनरल बॉय हैं, और इसमें डेफिनेटली गर्ल्स और वो सब समझ जाएं कि जनरल बॉय से ज़्यादा उनकी कट ऑफ जानी तो नहीं चाहिए। हो सकता है कि सिंस फीमेल का इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा गया है और इस बार फीमेल ने सारे एग्जाम्स दिए भी हैं, सब मेजोरिटी फीमेल्स ने एग्जाम पेपर दिया भी है। तो बड़ा ट्रिकी पॉइंट है जो इन जनरल लोग डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि लड़कियों ने मेहनत ज़्यादा की है, मेहनत भी की है, लड़कियों ने एग्जाम भी दिया है, तो हो सकता है जो जितना बड़ा गैप पिछली बार था कट ऑफ में, उतना बड़ा गैप कट ऑफ का नहीं हो। तो ये आप मान के चलना कि जनरल बॉय और गर्ल में शायद पिछली बार 10 मार्क्स का गैप था, तो वो शायद थोड़ा सा ऊपर हो जाए, जैसे 70 हो जाए। ये थोड़ा मुझे एक अंदर से फील है। ठीक है, तो जिसके भी इतने मार्क्स हैं वो तुरंत तैयारी करना शुरू करो। तो अब कट ऑफ का आइडिया अपन को लग गया। तुरंत तैयारी में क्या क्या करना है? तुरंत तैयारी में अभी एटलीस्ट दिवाली की छुट्टियों तक, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स भी ऑफ हो रहे हैं, जहां तक है इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है नहीं करना है, टेस्ट सीरीज का क्या लेना देना, आंसर राइटिंग, ये सारी चीजें अभी मैं बताता हूं आपसे। कि देखो, मेंस जो खेल है, मेंस, प्री और इंटरव्यू, तीनों ही एक्चुअली खेल तो क्या, तीनों ही जो स्टेजेस हैं वो पढ़ाई और नॉलेज के साथ साथ आपकी स्मार्टनेस, आपका अपने आप को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। वो दिखाता है कि आप जानते तो बहुत कुछ हो। लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि भाई हम लिखें क्या सर, हम लिखना नहीं आ रहा, हमें लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है, उसको नहीं पता कि वहाँ ऋषि सुधांशु पांडे रैंक 20 वाला बच्चा बैठा है, या वहाँ पे 29 राजेश झाकर बैठे हुए हैं, या फिर मुक्ता राव जी हैं रैंक 1 बैठी हुई, या फिर शिवानी खांडल या वर्षा शर्मा रैंक 5 बैठे हुए। उन्हें नहीं पता है। उन्हें उस कॉपी को अच्छा दिखे, उन्हें लगा कि ये कॉपी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसको मार्क्स देने हैं, तो उस कॉपी को हम सब लोगों ने अपनी आत्मा, मतलब जो कहते हैं ना, पूरी नॉलेज, पूरा ज्ञान, पूरा सार जो है वो उस कॉपी में उतार दिया। तो वो जब उतारा तब उस एग्जामिनर को लगा कि हाँ,
ये बच्चा RAS बनने लायक है, इसको ऐसे मार्क्स दो। तो पॉइंट इज आपको कितना भी आता हो, लेकिन अगर आप उस कॉपी में नहीं लिख पा रहे हो तो इसका मतलब आप RAS नहीं बन पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, पहले तो मेंस पर्सपेक्टिव से, ठीक है। दूसरी चीज, प्री और मेंस का मेजर डिफरेंस है कि प्री में आपको टिक मारना होता है, आपको देख के उत्तर याद आता है, ठीक है, देख के उत्तर याद करते हो। मेंस में आपके यहां का जो उत्तर है वो आपको कॉपी में रखना होता है। तो ये बहुत बड़ा, इसका मतलब आपको मेंस के लिए रिटेंशन करना पड़ेगा। रिटेंशन का क्या प्रोसीजर होता है? रीड, रिवाइज, प्रैक्टिस, फिर रिवाइज एंड प्रैक्टिस, ये रिटेंशन का तरीका है। और पेपर 4 में तो बहुत ही ज्यादा आपके काम आने वाला है। और इसके एंड में अपन लिखेंगे रिपीट। तो ये 5R की जगह 6R का सिस्टम है, 5R + R। रीड, रिवाइज, प्रैक्टिस, R नहीं हुआ सॉरी, रीड, रिवाइज, प्रैक्टिस, ठीक है, फिर रिवाइज एंड प्रैक्टिस एंड रिपीट, ठीक है। ये साइकिल मैं शायद अपने पहले जो वीडियो बनाया उसमें भी चर्चा कर चुका हूं। अब रीड, आप चाहे किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो, आपको बुक्स मैंने फंडामेंटल बता दी हैं। हिंदी पेपर 4 की रिसोर्सेज के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अगला, यहां चर्चा कर लेंगे मोटा मोटी करना क्या है। रीड कहां से करो? बुक्स से करो। नोट्स, आपको नोट्स सही लगता है आप नोट्स से करो, आपको जहां से उचित लगता है, बस ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना कि भाई गलत सलत नहीं वहां लिखा हुआ हो। रिवाइज उन्हीं को करना है। और प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस आता है, प्रैक्टिस के लिए आप ओल्ड राजस्थान की जो RPSC के क्वेश्चन पेपर्स है वो कर सकते हो। आप इंस्टीट्यूट की डेफिनेटली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में कभी कमी मत रखो। और एंड टाइम पे जाके आप मल्टीपल एक और टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको एक तरीका रखना पड़ेगा कि रेगुलर तो आप एक टेस्ट सीरीज को करो ही करो, और फिर आप एंड में एक दूसरी टेस्ट सीरीज भी करो। एक जनरल ट्रिक मेरी समझ ये कहती है कि टेस्ट सीरीज आप मेरा जो अप्रोच है, क्रॉस इंस्टीट्यूट की ज्वाइन करो, ठीक है। ये मेरी समझ कहती है कि अगर आप एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो दूसरे इंस्टीट्यूट की जाकर टेस्ट सीरीज करोगे तो आपको फायदा होगा। तीसरी चीज ये है कि आपको कॉपी चेकिंग में जहां पर्सनल अटेंशन मिले ना, उसका ध्यान रखना। ये बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन कि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है कि जहां आप पर्सनली जाके डिस्कशन कर सको। हो सकता है वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है आपको लड़ना पड़े इस चीज़ के लिए, ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें करना है, आपको जिसको सिलेक्शन लेना है वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस वाली पार्ट है, टेस्ट सीरीज वाली पार्ट है, ठीक है, ये करना ज़रूरी है। अब चौथी चीज़ आती है कि अभी क्या करें, नेक्स्ट 10 दिन या 12 दिन में क्या करें। सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैं अपनी आंसर शीट्स जो हैं, मेरा जो स्प्रिंग बोर्ड में जो टेस्ट सीरीज दी थी उसकी जो PDF है वो मैं अभी भेज देता हूँ हैंड टू हैंड, और उसको देखो बार बार देखो। उस पर भी मैं एक दिन कल या परसों में चर्चा करूंगा कि इस आंसर को ऐसे लिखा गया है, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे अपन। फिर आप अभी क्या कर सकते हो, चूंकि इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, वो सब नहीं चल रहा, तो आप हिंदी इंग्लिश वाली जो अपनी एज है उसको बना के रखो। आप इन 10 दिनों में जो मेजर हिंदी इंग्लिश का जो सिलेबस, देखो हिंदी इंग्लिश का सिलेबस मोटा मोटी नहीं बदलना है, और हो सकता है मेंस के बाद वो पेपर 1, 2, 3 का सिलेबस में चेंज करें। हिंदी इंग्लिश में चेंजेस एटलीस्ट ग्रामर पार्ट में तो नहीं आएगा, ठीक है, ग्रामर पार्ट में आना बहुत मुश्किल है क्योंकि कॉमन सिलेबस है, SI का सिलेबस भी सेम है और कई जो बाकी चीज़ें हैं उनका भी सिलेबस सेम है। तो यहाँ ये जो परिवर्तन है ना, ये आने में थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए कह रहा हूँ हिंदी इंग्लिश पे एज लो। और दूसरी चीज़, क्यों एज लेने का मतलब है, ये आपको इतनी जल्दी याद भी नहीं होगा। आपको मेरे को याद नहीं 5 या 8 बार भी शायद आपको कई चीज़ें हैं, शब्द युग्म है, एकार्थक शब्द है, भिन्नार्थक शब्द है, पर्यायवाची है, इंग्लिश में भी सेम है, सिनोनिम है, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड्स हैं और कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, ये सब आपको कई बार याद करने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये रिटेन होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वहां जाके प्रोड्यूस करने, आपको लिखना है वहां जाके, आपको ऑप्शन पे टिक नहीं करना, हाँ ये वाला है, नहीं ये नहीं करना, आपको वहां जाके प्रोड्यूस करना है। तो ये चीज, इसके लिए आपको रिटेंशन होना चाहिए, रिटेंशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो इन अगले 10 दिनों तक आप बेसिक अपनी चाहें तो आप राघव प्रकाश ले लो। बेसिक बुक मैंने राघव प्रकाश रखी थी हिंदी की, और इंग्लिश की बेसिक बुक थी प्लिंट टू पैरामाउंट, एक पता नहीं कोई इंस्टीट्यूट है SSC का, वहाँ उसकी एक बुक है, सॉफ्ट कॉपी है, PDF में फॉरवर्ड देख लेना, नेट पे मिल जाएगी जहाँ तक है आपको, तो वो PDF में आप अरेंज कर लेना और उससे आप पढ़ना शुरू करो, ठीक है। और मेरी तरफ से यही है, और भी अभी 1-2-3 मैं वीडियो बनाता हूँ हिंदी इंग्लिश के लिए, पेपर 4 स्पेसिफिकली क्या क्या करना है, उसके अलावा अपनी जो आंसर शीट है उसका डिस्कशन थोड़ा सा लूंगा कि इस आंसर को कैसे लिखा है, ठीक है। इसी के साथ चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं, छोटे छोटे वीडियो में अपन काम करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।